तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। दिल्ली से लेकर रायबरेली तक खबरें ही खबरें हैं। दिल्ली की सीएम चर्चा में है, खूब चर्चा में है, और चर्चा ऐसी कि उनके पुराने ट्वीट्स सामने आ रहे हैं। गाली गलौज, जेएनयू को खत्म कर दो, बंद कर दो से लेकर केजरीवाल कैसे पैदा हुए उसका वीडियो मांग रही हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं रेखा गुप्ता के नाम से, उनके ट्विटर हैंडल से। और दूसरी तरफ चुपचाप कल से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कुछ हो रहा है, 7 घंटे की मैराथन बैठक कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 30 कांग्रेस के प्रभारियों की, आप बेहतर जानते होंगे। और उसके बाद आज सीधे रायबरेली से मायावती को ऑफर। क्या देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, आज राहुल गांधी ने रायबरेली में तुरुप का इक्का चल दिया। मायावती इससे बुरी तरह हिल गई हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी द्वारा समझौते का ऑफर स्वीकार न करने की बात कह के राहुल ने वो बात कह दी जो उनके समर्थक बहुत दिनों से कह रहे हैं। लोकसभा में मायावती जी 0, विधानसभा में मायावती जी 0 या शायद एक सीट है। जी हाँ, और वो भी जो वहां के एक विधायक हैं उनका अपना था, उसकी वजह से आए हैं वो। तो ऐसी स्थिति में उनके समर्थक बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि मायावती जी को बीजेपी का साथ छोड़ के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहिए। और आज राहुल ने वही बात कह दी कि हमारा तो ऑफर था, लेकिन बहन जी ने न हमारे साथ समझौता किया और न पूरे मन से चुनाव लड़ी। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उनके समर्थकों का भी यही आरोप है कि बहन जी जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव को पूरी मन से नहीं लड़ रही हैं। और इसके कहने का असर यह होगा कि पहले भी बसपा के बहुत सारे लोग टूटे हैं। जो 37 सीटें सपा को आई हैं लोकसभा में, 6 सीटें कांग्रेस को आई हैं। उसके पीछे दलित वोटों का बहुत बड़ा योगदान है। और दलित वोट जो है मायावती से निराश होकर सपा और कांग्रेस के पास आए हैं। और अब इस बात के बाद में मायावती के वोट और तेजी के साथ टूटेंगे। मायावती बीजेपी से अलग हो नहीं सकती हैं। मायावती जी ने अभी जो ट्वीट आप बता रहे थे स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस और बीजेपी को एक ही तराजू में तोलती हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए, असल में वो बीजेपी के साथ में हैं। तो ऐसी स्थिति में मायावती के समर्थकों को तोड़ने के लिए जो सपा और कांग्रेस मिलकर वहां काम करना चाह रही है, वो सफल होता दिख रहा है। दूसरी बात, जो आपने कहा दिल्ली का, रेखा गुप्ता का, तो देखिए जो विभाजन की राजनीति होती है, जो नफरत की राजनीति होती है, उसका अंतिम परिणाम यही होता है। आज रमेश विधूड़ी और जो प्रवेश वर्मा है वो सोच रहे होंगे कि हमें और नीचे गिरना पड़ेगा। बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है रेखा गुप्ता ने उनको कि ऐसा करोगे तो अगला चांस तुम्हारा आएगा। शायद इन दोनों से माँ की कोख की बात इन दोनों में से किसी ने नहीं की थी। वापस वहीं घुसा देंगे जैसी बात शायद इन दोनों ने नहीं कही थी। अब वो शायद जो है उस लेवल पर भी जाने की कोशिश करेंगे। देखिए राजनीति आज इतने गंदे स्तर पर ये लोग ले आए हैं कि इसके बाद में यहाँ पे ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ने के चांस है। कोई शीला दीक्षित जैसी अच्छी महिला मुख्यमंत्री को बीजेपी नहीं चुन सकती थी। उन्हें ऐसी ही मुख्यमंत्री चाहिए थी, महिला हो और जो ऐसी गालियां दे सके। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि मां से पैदा होने का वीडियो मांगा। इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। और मैं वहीं वापस घुसा दूंगी उसको। तो ये इंतहा है। और इसका परिणाम ये होगा कि अब जो है और बीजेपी की राजनीति नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी। देखिए इसका एक और पहलू है जी। आज एक गोदी मीडिया के एंकर ने लिखा कि गुप्ताओं को उनका हक मिल गया। एक दूसरे ने लिखा कि अभी तक किसी गुप्ता को मौका नहीं मिला था। मतलब केजरीवाल जो वैश्य समाज से आते हैं उन्हें भी अलग कर रहे हैं। बंटवारा, विभाजन, गोत्र में गोत्र, कि केजरीवाल फलाने गोत्र के हैं और ये फलाने गोत्र की है। तो ये जो विभाजन की राजनीति है
जबकि वेश्यों में कभी इस तरह की बातें पहले होती नहीं थी। वेश्य राजनीति में सबके साथ मिलके चलते थे और उनकी जाति जो है उस तरह के जातिवाद के आरोपों से बची रही जैसे दूसरी जातियों पे लगते रहे। लेकिन बीजेपी की 10 और 11 साल की राजनीति में स्थिति ये आ गई है कि गोदी मीडिया के एंकर जो हैं एक महिला के बनने की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं और किसी कारण से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। वो गुप्ताओं को हक मिल गया, इस पे खुश हो रहे हैं। केजरीवाल जो थे वो वेश्य नहीं थे, केजरीवाल को अलग कर दिया, जाति के बाहर कर दिया उन्होंने। तो ये जो स्थिति है बहुत खराब है। तो आज की तारीख में इन स्थितियों के बीच में ही जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज की बैठक हुई है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रही और उसके नतीजे जो हैं जल्दी ही सामने आएंगे। जल्दी इस तरह से आएंगे कि अब जो इंचार्ज है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो राज्य का होता है वो, और जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है वो ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेंगे, क्योंकि कल खड़गे जी ने साफ कह दिया कि जवाबदेही तुम्हारी होगी, जीतना तुम्हारा काम है और हार गए तो बख्शे नहीं जाओगे। कल खड़गे जी ने बहुत साफ साफ कहा, जो इससे पहले दिल्ली की सीडब्ल्यूसी में वो कह चुके थे, बेलगावी की सीडब्ल्यूसी में कह चुके थे, उसी को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि हालत ये हो गई है कि नकली जो है चल पड़े हैं हमारे यहाँ और असली जो है फिसल कर गिर रहे हैं। अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों का यह काम है कि बूथ लेवल तक जाकर वो अपनी कमेटियां बनाएं, काम करें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मत भूलो कि चुनाव जो है आजकल वोट डालने से नहीं हो रहे हैं, वोटर लिस्ट से लेके हर जगह धांधली हो रही है और इस पे निगरानी पहली स्टेज से रखना तुम्हारा काम है। आगे क्या होगा, कोर्ट में क्या होगा, ये हम लोग लड़ेंगे, लेकिन अपने लेवल पे तुम लोग इससे बच नहीं सकते। तुम्हें भी अब सारे वोट जो है वो देखना पड़ेंगे, जिनके वोट कट रहे हैं वो गलत है या सही है वो देखना पड़ेंगे। तो कांग्रेस ने जो कहा था कि हम 2025 को संगठन का साल बनाएंगे, तो लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे इसकी तैयारी कर चुके हैं और कांग्रेस को आप इस साल में एक नए रूप में देखेंगे। जी राजीव जी। जी, कांग्रेस को इस साल हम एक नए रूप में देखेंगे और 2025 ऐसे भी कांग्रेस ने इस साल को अपने संगठन को मजबूत करने का साल चुना है, रखा है। और कल आप लोगों ने देखा होगा कि जयराम रमेश जब उस बैठक से बाहर निकले, जो 7 घंटे की मैराथन बैठक थी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की, उनके साथ 30 अलग अलग राज्यों के प्रभारियों की बैठक, जनरल सेक्रेटरीज की बैठक, उस बैठक के बाद जो बातें बताई गई, जिसमें महत्वपूर्ण है कि ये साल संगठन का साल होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे को बुलंद किया जाएगा और साथ साथ अगर अप्रैल महीने में एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, अधिवेशन होने जा रहा है गुजरात में कांग्रेस पार्टी का। ये सारी जानकारी कल दी जा रही थी।